आइएगा, मैं जिस कवि को बुला रहा हूं, ये आदमी शंकर की बूटी खा के बैठा हुआ है। एक ही आदमी गोला गोकर्ण के चरित्र का है, वो बाईं ओर बैठा हुआ है। इस आदमी का ये नहीं पता ये बूटी कब खा लेता है, कब निगल लेता है। बस हमने स्वयं श्रीवास्तव को उसकी बगल में एक ही काम के लिए बुलाया है। आज स्वयं तुम काव्य पाठ के लिए नहीं बुलाए गए, आज एक ही काम के लिए बुलाए गए। बीच बीच में हिला के देखते रहो है कि गया, मुझे बीच बीच में देखते रहना, चेक करते रहना। और अखिलेश जी से ये प्रार्थना है कि आशीष अनल की तरह इतना तेज न बोलें, वरना फेफड़े बाहर निकल जाएंगे इनके। वो तो अच्छा है, अपना ठीक ठाक वीर रस का कभी अभ्यास है उसको, लेकिन ये घटोत्कच जो रात्रि के इस काल प्रहर में बुलाया जाएगा, अब इन्हीं का वक्त हो चला है। आदमी बहुत प्यारे इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो पूछा, दादा आजकल कर क्या रहे हो? कहला कुछ नहीं, बस महिला कल्याण का काम करता हूँ। मैं कहा इस बुढ़ापे में महिला कल्याण क्या करते हो आप? कहला कुछ नहीं, फेसबुक पे लड़कियों की फेसबुक की फोटो लाइक करता रहता हूँ बेटा। तो इस आदमी से जो केवल फेसबुक की फोटो लाइक हो सकती है, उस आदमी को मैं बुलाना चाहता हूँ। अखिलेश जी जहाँ भी अपने पार्थिव शरीर के साथ बैठे हुए हैं, उस सहित आ जाएं। अब देखो आप, ये तो इतना है जब इनका 32 किलो 500 ग्राम वजन है। यदि ठीक ठाक हुआ होता तो क्या होता। एक बार आप इनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और काव्य पाठ के लिए, दोनों के लिए तालियां बजाइए। हास्य रस के अच्छे कवि इलाहाबाद से हमारे बीच। जय। हाँ, मुंह साफ कर दिया माइक का। हाँ, अलग आइटम है। इस माइक को पोंछना जरूरी था। हाँ, इसमें वीर रस का वायरस घुस गया था। हाँ, वायरस। जय जय। अध्यक्ष जी, ये संयोजक अग्निहोत्री जी एक होटल में हम लोगों को बैठाए थे और वहाँ बताने लगे कि मैं संयोजक हूँ कवि सम्मेलन का। हाँ। और कवि सम्मेलन में मेरी पत्नी विशिष्ट अतिथि है। हम कहा यार भाई साहब, कैसे आदमी हो जो अपनी ही पत्नी को देख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारी देखने लायक है। और कसम भगवान गोला गोकर्णनाथ की हमारी देखने लायक नहीं है। तो पुरी जी, हम इनकी ही धर्म पत्नी को यहाँ बैठे हुए देख के प्रसन्नचित्त हो रहे थे, क्योंकि इनकी पत्नी देखने लायक है। तो इन्होंने जो अपने पत्नी के बारे में कहा था अक्षरशः सत्य है। हाँ। थोड़ा सा इनकी उत्साह के लिए आप लोग ताली बजाएं। मैं अपना काम लगाता हूँ अब जी। देखिए भैया, वीर रस के कवि भगवान हमको नहीं बनाए, बहुत अच्छा किए। ठीक है। एक तो हम गई गुजरी देह यष्ट के मालिक, बहुत तेजी से चिल्ला दें तो आवाज उठ जाए, उठ तो जाए मगर क्या पता वहां से लौटे न लौटे। तो यही खुशी के मौके पर श्राद्ध का मंत्र पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम वीर रस की रचना नहीं लिखते। हाँ। एक वीर रस का कवि है, आपको मैं बताऊं, मैं नाम ले लेता हूं, मेरा साथी ही है, औरैया का है, अजय अंजाम। उसने एक बार सर वीर रस की कविता हमारी ओर घूरते हुए पढ़ा कि राणा का तलवार उठा ले, शीश काट दे गद्दारों का। हाँ, हम कहा हमारी ओर क्यों देख रहे हो? कहे तुम्हारे गई गुजरी देह में एनर्जी भर रहे हैं। हमने कहा हम राणा को तलवार नहीं उठाएंगे, राणा का तलवार 40 किलो का और मेरा पूरा वजन 40 किलो और वो भी कपड़ा समेत। तो हमने उससे कहा देख यार, राणा का तलवार जहां रखा है रखा रह दे, न हमसे उठाने के लिए कहो न तय उठा। तो ये वीर रस की कविताओं की कोई सार्थकता नहीं भाई साहब। ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत पिघलते हैं
कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, अच्छा रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भाई साहब, यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना नहीं चाहिए नहीं करेंगे, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़, वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। अब यहाँ देखिए, आपको हम बताएं, आप भी भाजपा के, हाँ। अब मुख्य अतिथि भी भाजपाई, तो भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते, और पढ़ने का मन है। भाई पढ़ दीजिए, आपका लिफाफा आ चुका है, पढ़ा। और सपा के खिलाफ भी नहीं पढ़ सकता, हाँ। क्योंकि सपा के सुप्रीमो का नाम अखिलेश और मेरा नाम भी अखिलेश, खुद के खिलाफ हो जाएगी। मगर मैं ओरिजिनल पोइट्री पढ़ता हूँ। गप मारे के लिए मंच पर बहुत हैं, आके पढ़ देता है वीर रस का कवि की आजादी को हाँ। पटेल और सुभाष चाहिए, हाँ। कहां से लाओगे? अच्छा मान लो सुभाष चंद्र बोस चले आए, हाँ। तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो नहीं देंगे, दे भी नहीं सकते, हम तो न दे। जो पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाएं, तो घर वाले क्या है? इसलिए हम भैया नहीं देंगे। श्रृंगार रस के कवियों से भगवान बचाए, हाँ। आके पढ़ देंगे, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका परिषद का गोदाम हो गया है क्या? इसलिए भैया हमने, मैं ओरिजिनल पोएट, हाँ। जो देखता हूं वो पढ़ता हूं। जी। इसलिए गोला गोकर्ण नाथ के अच्छे लोगों, थोड़ा सा मन लगाना, मेरी अच्छी पंक्तियों पर आप समर्थन देना। मैं आपसे भीख मांगता हूं, गंदी संदी पंक्तियां पढ़ने के लिए पूरे देश में कुख्यात हूं। ये सारे कवियों की ओर से पढ़ रहा हूं आशीष भाई, मैं सब की तरफ से पढ़ रहा हूं। ये क्या चाहते हैं, ये सारे कवियों की तरफ से आपके चरणों में चार पंक्तियां कि छाह में क्यों जल रहा तन, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, हाय ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, हाय ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। वाह वाह वाह, क्या कहने। दीदी बैठो। हाँ हाँ हाँ। अरे हमार मन हम दीदी कही, आप कहो चाहे ना कहो, हम दीदी कहेंगे, इसलिए कि हम दीदी कहने लायक हैं। बढ़िया बात। मैं सरदार जी आपकी कसम खा के कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। क्या ये कवि क्या चाहते हैं सुनिए, ये क्या करते हैं सुनिएगा। अध्यक्ष जी आप सुनाएं, इनका जाय दें। ये डॉक्टर साहब है ना? हाँ। अध्यक्ष जी। अरे नगर अध्यक्ष थे भाजपा के, ये अभी आपकी बहुत तारीफ सुने हैं वर्मा जी, इतना माला आप पहने हैं कि घर वाले कभी नहीं पहनाएंगे। बैठ जाइए 2-4 मिनट। हाँ स्वर्णकार है भाई। अरे इसको कहते हैं, ये भीख मांगने का बौद्धिक स्टाइल है। बहुत अच्छा। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि पढ़ा लिखा हूं मैं। अभी एक कवि आके कहा था कि 22 दिन हम महीने में 22 दिन बाहर रहते हैं। हाँ। अरे 8 दिन पैसा नहीं मिलता, इसलिए 8 दिन घर बैठते हो। 300 दिन मिले लगे, 300 दिन बाहर रहोगे। हम जानते हैं जब हम बुढ़ौती में बाहर चले आए
भाई बहुत अच्छे। तुम तो जवान हो हमसे। सुनिए एक कवि क्या करते हैं, सब ये चार और अच्छी पंक्तियां और सुन लीजिए। कहने को अपना ये जग है, हाय हाय बढ़िया लिखते हैं भाई। पर भरा कांटों से मग है। कहने को अपना ये जग है, पर भरा कांटों से मग है। हम हैं निकले साफ करने गंदगी, हम हैं निकले साफ करने गंदगी है। ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी। एक बात बताए दी, हम माला के लिए नहीं सिर्फ माल के लिए आए हैं। सच्चा कवि है भाई, पहले कह चुका सच्चा कवि है। अब जबान पर बुढ़ऊ शब्द मत लाना। मैं जब अपनी उम्र से 38 साल गिर के कविता पढ़ रहा हूं तो आप लोग भी गिरिए। सुने, मैं इसके इस कविता की 2-4 बंद काटता हूं। हाँ। आशीष भाई आखिरी बंद पढ़ता हूं और बहुत ही गंभीरता से सुनिएगा, यही प्रार्थना करता हूं जी। क्या चाहते हैं हम लोग, सारे कवि लोग क्या चाहते हैं जी? एक ही चाहत जहां से रुखसती हो जब यहाँ से, हाय 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 हाय, रुखसती हो जब यहाँ से, बस यही चाहत जहां से आंख में उतरे नहीं शर्मिंदगी। हाय 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 भाई, जोरदार तालियां। वाह वाह, आंख में उतरे नहीं शर्मिंदगी है। ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। वाह 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 सर, जिंदाबाद। ये हमसे कहे थे सर, आपके वो जो मुख्य अतिथि थे कमलेश मिश्रा नाम, ये अखिलेश द्विवेदी का जलवा है कि खिसक लिए। मगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये कहा था कि अगर अच्छे काम की प्रशंसा करिए तो बुरे काम पर टिप्पणी भी करिए। तो मैं करूंगा। हाँ, मन हो रहा है आपका तो। हम कहे थे अगर कुछ इधर उधर के पढ़बो तो तुमका मानदेय न दे, मगर मानदेय दे देना भाई साहब। मेरे बच्चे और खास तौर से मेरी पत्नी उसी के लिए जिंदा है। सुनिए, ये एक नेताजी थे सर, 2-2.5 साल पहले इस दल में थे। हाँ। और ऐन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूं। समझे हो तो ताली बजावे, नहीं कोई जरूरी नहीं ना। मगर न इस दल के रह गए ना उस दल के रह गए, दलदल में फंसे हैं बेचारे। आप कहें तो पढ़ दें, कहें तो ना पढ़ें। ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को नेवला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को नेवला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाट। बढ़िया बात है। अच्छा, जब इधर उधर के नहीं हुए अध्यक्ष जी, तो उन्होंने एक है तो उनकी औकात जिला स्तरीय, लेकिन उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी बना लिया। हाँ। और उसका प्रचार करने रायबरेली गए थे। तो रायबरेली में एक
द्विवेदी ने उनको बड़ी तेज से एक कंटाप मारा खींच के। द्विवेदी ने कंटाप जो कान पर खींच के मारा जाता है उसको कहते हैं कंटाप। कानपुर लखनऊ के लोग जानते हैं, आप लोग भी जान लें। तो अखबार में निकला कि रायबरेली में स्वामी को कंटाप। स्वामी, और यह शब्द मुझको बहुत प्रिय लगा सर। तो मैंने देखिए, मैं इसको क्लासिकल टच में पढ़ रहा हूँ, क्लासिकल में हाथ से पढ़ रहा हूँ। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। जी जी। मेरे पहले एक आध दो ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए, और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती। आप सुनिए इसको जी। कि कैसा लगा कंटा कंटा वाह, कैसा लगा कंटा स्वामी, कैसा लगा कंटा। बूटी काम कर रही है। अग्निहोत्री जी बताइए, पढ़े कि रहने दे? पैसा मत मारो, हम बार बार इसीलिए इनको याद दिला रहे हैं। सुनिए सुनिए सर, ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना सुनिए सर। आप पूर्व अध्यक्ष जी, ये जरा मसाला रखिएगा, मैं भी बाद में आपसे लूंगा। कि कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। रायबरेली में जो पाए, मापा धानी सा, मापा धानी सा, मापा धानी सा। कैसा लगा कंटा? देखिए, इसको कहते हैं क्लासिकल। इसमें खींच कर छोड़ना पड़ता है। अभी कह दे रायबरेली, ना आपको सुनने में मजा आवे ना हमको कहने में मजा आवे। क्या मतलब? मगर जब क्लासिकल में रायबरे तब मजा आता है। कि रायबरेली में जो पाए बिना भाव के आप स्वामी, कैसा लगा कंटा स्वामी, कैसा लगा कंटा। और क्या क्या सर, मारने वाला एक तो पंडित था, एक अहीर था। चाहे अखिलेश यादव कितना चिल्ला दें ब्राह्मणों के खिलाफ, मगर यह शाश्वत सत्य है कि यदुवंशी भगवान कृष्ण का सुदामा से दोस्ताना था। हाय हाय, वाह भाई, बढ़िया बात कही है पंडित जी, अच्छी बात हो गई। वाह वाह वाह। तब पढ़ता हूं, सुनेगा। कि पंडित और अहीर छोड़ो, सा सा रे रे गा गा मा मा पापा धा धा नी नी सा सा। पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहिया मोड़ी। पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहिया मोड़ी। आरत स्वर में मुंह से बोले, अरे बाप रे बाप स्वामी, कैसा लगा कंटा स्वामी, कैसा लगा कंटा। यार बीच में ना बोलो, बीच वालन से हमारा जीव भी आएगा। तू जाओ, आपकी कोई भी काम करो तो बीच वाले चले आते। अब बीच में ना बोलना, नहीं ऐसा शराब दे दूंगा कि गोरखपुर में पैदा हो जाऊं। अरे भोपालों में हम कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि गोरखपुर के हमको योगी से लगाव है। भाई देखिए, ये
आदर्श की कविताएं बहुत अच्छी। बेटी, ये लड़की संस्कार में शान कर जो तुमने मुक्तक पढ़ा था ना बेटा, मैं सिर्फ तुमको दुआएं दे सकता हूं कि तुम बहुत उत्कर्ष को प्राप्त करो। बहुत अच्छा। मगर हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। आह, क्या कहने। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। वाह। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। थोड़ा सा भैया और मन लगाएं आप। कांग्रेस का नायक और एक ठो आपका नायक, इन्होंने कसम खा लिए हैं कि सरकार की अच्छी कामों की बुराई करो। कोई काम सरकार में अच्छाई दिखती नहीं। मैं आपको बता दूं भाई साहब, विकास सिर्फ मैंने देखा है। हमारे इलाहाबाद को गुमटी की तरह रखा था, इलाहाबाद को देखने लायक बना दिया है 10 सालों में इन लोगों ने। वाह वाह। मैं ऐसी सरकार की प्रति दुआ दे सकता हूं और ये कह सकता हूं कि और कुछ दिन चले ये सरकार। मगर मैं खड़ा हूं किसके लिए सर? जिसको बात बुरी लगे महफिल से हट जाए। मैं ओरिजिनल पोएट हूं, ओरिजिनल बात कहने के लिए खड़ा हूं। गप मारे बरे पीछे सिर्फ एक आदमी देश की समस्या पढ़ता है। अभी समस्या ही पढ़ा था इन्होंने, आशीष अनल ने। मैं इनके प्रति अपना हार्दिक समादर ज्ञापित करता हूं। और ये वीर भोग्या वसुंधरा बैठे हुए हैं, विनीत चौहान जी, ये भी देश में ऊल जलूल बात नहीं पढ़ते, समस्या पढ़ते हैं। न अध्ययन शिवाजी और राणा प्रताप कौन चर्चा भैया? राणा प्रताप न तय बन सकत है, न हम बन सकी थी। शिवाजी न तय बन सकते, न हम बन सकब। तो काहे भैया राणा प्रताप और शिवाजी की चर्चा करिए? जो जूझ रहे हैं देश में उन्हीं की चर्चा करिए। देखिए ये ओरिजिनल पोइट्री का पहला नमूना। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। यहाँ पर 88 और 90 वर्ष के वरेण्यतम राजनीतिक ने वो कांड किया। भगवान करें करने पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, बहुत बाद में क्यों खत्म हुए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए। हम भी लें, बाबूजी आप भी लीजिए। प्रेरणा लेने में क्या जाता है कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा और संशोधित करके पढ़ता हूं मैं कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता, शादी की चिंता न चिंता शमशान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। देखिए सर, ओरिजिनल पोइट्री है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। देखिए ये मैं ओरिजिनल पोइट्री पढ़ रहा हूँ सर, क्योंकि गप मारने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने 68 बरस की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया कि भगवान करें करने पहले खत्म क्यों नहीं हो गए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, प्रेरणा पुंज, इसलिए प्रेरणा लीजिए। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले,
पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले। चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और सर थोड़ा पूरब की ओर चले, ये धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है, जो 3 महीना तक अपना नाम राबड़ी देवी लिखना सीखने में गुजार देती हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 की दोनों खाली हैं बाबूजी। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली, तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, गोबर पाथें दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। वाह। किसको फिकर है, किसको फिकर है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और सर इन्हीं राबड़ी देवी का मैंने प्रचार भी किया था अध्यक्ष जी, और प्रचार कार्य के दौरान कुटीर उद्योग की पूरे देश को नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, पंक्तियां बर्दाश्त करें जी। कि पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, बात कहूं मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूं मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा, तो लगने लगेगी, लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं सर, जो मैं ओरिजिनल जो देख रहा हूं वही पढ़ रहा हूं, सुनिएगा इसको। कि कुर्सी कुर्सी हथियाने की खातिर बना महागठबंधन, सुनिएगा अध्यक्ष जी, एकदम ओरिजिनल पोइट्री, कोई गप नहीं। कि कुर्सी हथियाने की खातिर बना महागठबंधन, ना कोई आचार संहिता, ना चरित्र, ना चिंतन, कुर्सी हथियाने की खातिर बना महागठबंधन, ना कोई आचार संहिता, ना चरित्र, ना चिंतन, बहुत जुटेंगे जोगी तो मठ ही उजाड़ डालेंगे, बहुत जुटेंगे जोगी तो मठ ही उजाड़ डालेंगे, देशवासियों चौकीदार को फिर दे दो सिंहासन। वाह, यहाँ ताली बजती है। बहुत जुटेंगे जोगी तो मठ ही उजाड़ डालेंगे, देशवासियों चौकीदार को फिर दे दो सिंहासन। क्यों? क्योंकि इनसे न आशा, इनसे न आशा लगाना उत्थान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। वाह। और ये आखिरी पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूं मैं, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, आने वाले किसी कवि को कुछ मत दीजिएगा, किसी का कर्जा नहीं खाए हैं आप। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी,
हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। हाँ हाँ हाँ। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है ये। हाँ। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, कांसी राम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी। तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। हाँ जिंदाबाद।